नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। दोस्तों, मैं आपके जो भी ट्रेड टेस्ट से संबंधित या फिर आपके ITI के जो प्रैक्टिकल होते हैं उनसे संबंधित या फिर किसी भी एग्ज़ाम के बाद में आपका जो ट्रेड टेस्ट लिया जाता है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जो इक्विपमेंट के बारे में पूछे जाते हैं, उनके लिए अधिकतर वीडियो लाता रहता हूं। तो इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए ताकि इस प्रकार की नॉलेज उन्हें भी प्राप्त हो सके। टेक्निकल से जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट आपके जानकार है उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको जोड़िए अपने चैनल से ताकि सभी को इन वीडियो के माध्यम से यानी कि उनको प्रॉफिट हो सके। तो इस प्रकार से हम जो वीडियो बनाते हैं उनका हम यानी कि बेसिक बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो हमारा माइक्रोमीटर से संबंधित रहेगा। जो मल्टीमीटर है, इससे पहले मैंने माइक्रोमीटर का वीडियो बनाया था तो वो आप आसानी से देख सकते हैं। उसके अंदर जो भी आपके डाउट, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो मल्टीमीटर से संबंधित रहेगा। सबसे पहले तो मल्टीमीटर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारा मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एनालॉग, एक डिजिटल और एक इस प्रकार का होता है जिसके अंदर यानी कि संकेत कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि जो समझने में यानी कि थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आजकल उस प्रकार के मल्टीमीटर तो बंद हो गए, लेकिन वर्तमान समय में चल रहा है एक तो एनालॉग जिसके ऊपर यानी कि पैमाना होता है, सुई होती है, और एक चल रहा है डिस्प्ले वाला जिसे बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये हमारा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है डिजिटल मल्टीमीटर, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो यानी कि डिजिटल प्रकार की है। और इसके अंदर बेसिकतः एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर में एक ही अंतर होता है कि इसका जो पैमाना होता है वो डिस्प्ले किया जाता है या फिर किसी पैमाने के ऊपर संकेतक चल के दर्शाता है। तो उसके आधार पर मल्टीमीटर को 2 भागों में बांटा गया है। तो बेसिकतः वर्तमान समय में यानी कि डिजिटल और एनालॉग 2 ही प्रकार के मल्टीमीटर अवेलेबल हैं। तो इसे मल्टीमीटर क्यों कहा जाता है कि इसके द्वारा वोल्टेज का भी मापन किया जाता है, AC और DC दोनों। ये तो AC वाला है यहाँ से यहाँ तक का, और ये DC वाला। और इसके द्वारा प्रतिरोध का भी मापन किया जाता है, इसके द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट भी किया जाता है, इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी का भी मापन किया जाता है, इसके द्वारा धारा का भी मापन किया जाता है, AC और DC दोनों। तो इस प्रकार से ये मतलब मल्टीपल में यानी कि राशियों को मापता है, इसीलिए मल्टीमीटर। मापने वाला इक्विपमेंट क्या कहलाता है? मीटर। तो इसे यानी कि मल्टी राशियों में मापने के कारण इसे मल्टीमीटर नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा मल्टीमीटर, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक तो होता है इसके अंदर डिस्प्ले। सबसे पहले बात करें हम डिस्प्ले की, और उसके बाद में आ जाता है इसका सेलेक्टर स्विच जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेलेक्टर स्विच है। और इसके बाद में आ जाते हैं इसके टर्मिनल्स लीड्स, यानी कि इसके जो टर्मिनल्स है इसके अंदर 4 टर्मिनल्स दिए गए हैं। सभी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टर्मिनल किस प्रकार का है और किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इनके अंदर हम वोल्टेज मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए और धारा मापने के लिए अलग अलग मतलब ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो किसके अंदर हमें वोल्टेज का मापन करना है, किस टर्मिनल के अंदर लगाकर हमें धारा का मापन करना है, किसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी का मापन करना है, इन सभी को यानी कि बारीकी से हम देखने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा जो मल्टीमीटर अभी इस कंडीशन में यानी कि ऑफ की कंडीशन पर है। ये हमारा जो सेलेक्टर स्विच है ये अभी हमारा ऑफ की कंडीशन पर है। इस समय हमारे डिस्प्ले कुछ भी शो नहीं हो रही है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बाकी आपको सभी स्टेप इसके अंदर समझ में आ जाएंगे। अगर आप पहले से यानी कि इसके बारे में जानते हैं तो अपने उन साथियों के पास शेयर कीजिए ताकि जो इनसे अपरिचित है। तो सबसे पहले सेलेक्टर स्विच को हमें जिस राशि का मान ज्ञात करना है उसके ऊपर हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर प्रतिरोध दिया गया है। तो यहाँ पर यानी कि 600 ओम का है, यहाँ पर 6K लिखा हुआ, तो यहाँ पर 6 किलो ओम का, 60 किलो ओम का और 600 किलो ओम का, 6M का मतलब यहाँ पर 6M लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है 6 मेगा ओम। 6 मेगा ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर जब हमारा नोब रहेगा तो ये मापेगा। यहाँ पर 60 मेगा ओम पर दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें 60 ओम का रेजिस्टेंस है उसे मापने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच को इसकी जो नोब है वो उसको 600 ओम पर सेलेक्ट करेंगे। अब 0 से 600 ओम का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पर हम
आसानी से माप सकेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1000 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो यहाँ पर मल्टीमीटर हमारा नहीं माप सकेगा, क्योंकि उसकी रेंज, इसकी जो रेंज है उससे आउट चली जाएगी। तो उसके बाद में हम 6000 ओम पर इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके अप्रोक्स इन दोनों के मध्य है वो मान 1000 ओम का। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टर स्विच के द्वारा। अगर उससे भी बड़ा है तो जैसे हमारी डिमांड होगी, यानी कि आवश्यकता होगी मापने की, तो उस पर हम सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करके हम आसानी से राशियों को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए हमें यानी कि किसी चीज़ की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, तो चलिए हम यहाँ पर तो सीधी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ओम का मात्रा लिखा हुआ है, यहाँ पर तो हम सीधा सीधा यानी प्रतिरोध माप सकते हैं। जहाँ पर यहाँ पर 600 एम से यहाँ पर 6 तक लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये V और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, सीधी। तो यहाँ पर हम वोल्टेज मापेंगे, और कौन सा, DC वोल्टेज। और उसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है कौन सा, AC। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हम वोल्टेज का मापन करेंगे। जैसे कि मोबाइल की बैटरी आती है वो लगभग 3.7 वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली माने तो हम 4 वोल्टेज तक की आती है। तो हम यहाँ पर 6 पर इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम जैसे बैटरी के लीड्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारी जो लीड लगेगी उसके माध्यम से हम आराम से यानी वोल्टेज माप सकते हैं। और ये हो गया DC वाला, लेकिन हमें AC वाला, लेकिन हमें DC, बैटरी के अंदर कौन सी सप्लाई होती है, DC। तो हमें DC का मापन करना है, तो हमें इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा 6 वोल्टेज के ऊपर। अगर मान लीजिए हमें 12 वोल्टेज की बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, तो हम 6 वोल्टेज पर इसको रखकर नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस पर करेंगे, 60 वोल्टेज पर। 60 वोल्टेज पर यानी कि 12 वोल्टेज इसकी रेंज के अंदर रहेगा, तो यहाँ पर हम आराम से यानी वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज माप सकेंगे। फिर उसके बाद में 600 वोल्टेज, DC के अंदर 1000 वोल्टेज भी हम माप सकते हैं इसके द्वारा। 1000 वोल्टेज से अधिक इसके द्वारा नहीं माप सकते हैं। और अब जैसे कि AC की बात करते हैं, जैसे कि हमारे घरों में सप्लाई आती है 230 वोल्टेज, तो हम 60 वोल्टेज पर रखकर उसे नहीं माप सकते हैं। 600 वोल्टेज पर रख के हम 230 वोल्टेज को माप सकते हैं। 3 फेज सप्लाई होगी उससे 415 वोल्टेज, उसको यहाँ पर रखकर हम आसानी से यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 600 वोल्टेज से ऊपर है तो हम 750 पर उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम उसको मापन कर लेंगे। इसके द्वारा AC में वोल्टेज मापेंगे हम तो डायरेक्ट मतलब सीधे तरीके से 750 वोल्टेज तक माप सकते हैं। अगर आप उससे अधिक पर मापन करेंगे तो इस मीटर के द्वारा हम नहीं माप सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो करंट है AC की और यहाँ पर DC की हम माप सकते हैं। तो यहाँ से 6 मिली एम्पेयर से यहाँ पर 20 एम्पेयर तक के हम करंट मेजर कर सकते हैं। कौन सी सप्लाई पर, AC पर। इसी प्रकार से यानी कि DC की सप्लाई हम कितना करंट ले रही है उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हम सेलेक्टर स्विच की नोब को यहाँ पर सेलेक्ट करके हम यहाँ पर एक तो ये कॉमन वाला लीड है और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों में लगाकर हम आराम से फ्रीक्वेंसी का मापन कर सकते हैं। तो चलिए ये थे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो ये सेलेक्टर स्विच का हो गया, ये डिस्प्ले का हो गया। डिस्प्ले उसी मान को इंगित करेगा जिस पर हमारा जो सेलेक्टर स्विच का संकेतक है वो सेलेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर वो कंटिन्यूटी टेस्ट भी दिखाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर स्पीकर जैसी आवाज़ है तो यहाँ पर वो एक बीप की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। जब दोनों लीड्स को शॉर्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी टेस्ट पर ये बीप की आवाज़ करेगा। अगर यहाँ पर प्रतिरोध का मान मतलब इसके रेंज से बाहर चला जाएगा तो ये बीप की आवाज़ ना दिखाकर यहाँ पर कुछ प्रतिरोध दिखाएगा। और साथ में अगर प्रतिरोध कम है तो यहाँ पर बीप की आवाज़ भी आएगी और डिस्प्ले के अंदर कुछ पैमाना भी आएगा, कुछ मान भी आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने से पहले बता दें कि ये स्विच है ये मैक्सिमम या मिनिमम को दर्शाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो होल्ड करने वाला या फिर ब्राइटनेस वाला है, तो इसको जब प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर लाइट शो हो जाएगी। मतलब जैसे कि रात्रि के समय में या अंधेरे में तो इसके द्वारा मापन कर रहे हैं तो इसकी डिस्प्ले पर मान देखने के लिए हम यहाँ से लाइट ऑन कर सकते हैं। जैसे इसको दबा के रखेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी। अब बात करते हैं इसकी लीड के बारे में। तो इसकी 2 लीड होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप, एक लाल कलर की एक काले कलर की। तो ये इस लीड के दोनों टर्मिनल हो गए जहाँ से हम यानी कि मान मापेंगे। जैसे वोल्टेज चेक करना है तो इन दोनों के द्वारा फेज और न्यूट्रल पर यहाँ टच करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी मापनी है तो फेज और न्यूट्रल के मध्य या फिर फेज और फेज के मध्य यहाँ से हम
कनेक्ट करेंगे और ये है इसकी लीड के टर्मिनल जो इस मल्टीमीटर के अंदर हमें लगाना है। तो मल्टीमीटर के अंदर कैसे लगाएंगे, जो इसका ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर का कॉमन हो गया और ये न्यूट्रल जैसा काम करेगा। तो ब्लैक कलर को हम कॉमन पर क्लिक यानी कि क्लिक क्या लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर लगाएंगे और जो रेड वाला है, अब जैसे कि हमें वोल्टेज का मापन करना है तो कॉमन और यहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ है वी हर्ट्ज और ओम, तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे तो सीधा सीधा इसके द्वारा हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको भी चेक कर सकते हैं और डायोड की कंटिन्यूटी भी इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अब कुछ प्रतिरोध का मान याद करके देखते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। मैं आपको इसके कलर कोड मतलब इसमें तो मैं बता नहीं सकता, अगर होगा तो मैं पॉसिबल हुआ तो इसके अंदर बता दूंगा। तो मैं प्रतिरोध के लिए मापन के लिए कुछ प्रतिरोध यहाँ से यानी कि इस प्रकार के मेरे पास अवेलेबल है तो उनको आपके इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ से सबसे पहले इसके अंदर लाइट ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद जैसे कि हमारे इस प्लेट के अंदर रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस पर दोनों लीड को यानी कि सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर मान सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले 600 ओम। ठीक है, ये लाइट क्या है कि कुछ समय के यानी टाइमर लगा हुआ रहता है तो बैटरी डिस्चार्ज ना हो इसके लिए इसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है या डिज़ाइन किया गया है कि कुछ समय बाद ये ऑफ हो जाती है। तो हमें दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, अभी इसको ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद में जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के दो सिरे हैं, यहाँ पर एक सिरा और यहाँ पर दूसरा सिरा, तो दोनों सिरों पर लगाकर हम आराम से प्रतिरोध को मान यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ प्रतिरोध है हमारे पास, तो किसी भी प्रतिरोध का हम मान ज्ञात कर लेंगे। अगर इस प्रतिरोध का मान 600 ओम से कम है तो यहाँ पर हमारे डिस्प्ले हो जाएगा मान। अगर 600 ओम से अधिक है तो हमें सेलेक्टर स्विच से इसकी रेंज बढ़ानी होगी मल्टीमीटर के अंदर, तो उस प्रकार से ये माप सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सब सिरा नहीं होता, दोनों सिरे यानी पहला और दूसरा या दूसरा वो पहला होता है, तो हम उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिरों पर लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो इस प्रतिरोध का मान हमें डिस्प्ले में शो हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो इसका मतलब 32.7 या लगभग 33 ओम इसे बोल सकते हैं हम, तो 33 ओम इसका आ रहा है। जैसे कि लीड के टर्मिनल यानी कि चेंज करके हम देख सकते हैं, जैसे कि इस साइड पे पहले ब्लैक था, अब रेड को ले लिया मैंने और यहाँ से हम देखेंगे तो वही 32.8 या 7 के लगभग आ रहा है। तो ये जो प्रतिरोध है हमारे पास, तो ये है हमारा 32 ओम का। उसके बाद में ये है, ये डाइक है, डाइक का प्रतिरोध हम इसके नहीं माप सकते हैं। अगर इसका कुछ प्रतिरोध होता तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। अब जो दूसरा प्रतिरोध है इसकी बात करते हैं, तो दूसरा प्रतिरोध है यहाँ पर, इसके सिरों पर चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये प्रतिरोध यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। जैसे कि किसी पर प्रतिरोध ना दिखाए या फिर आपके जो ये टर्मिनल्स है लूज रह जाए तो आप इस प्रकार से शॉर्ट करके देख सकते हैं। तो इस समय देखो इसका 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है हमारी लीड्स का। तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। कुछ इसकी रेंज बढ़ा के देखते हैं 6000 ओम पर या 6 किलो ओम पर, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो मैं इसका मेगा ओम में सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में देखता हूँ। अब ये इस पर कुछ भी मान नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसका कारण हो सकता है कि ये बीच में से ओपन सर्किट हो प्रतिरोध। तो ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। तो यहाँ पर अनंत ना दिखाकर ये 0 ही दिखाएगा क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे इनके शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो 0 ओम आ रहा है 60 मेगा ओम पर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लगभग या तो इसका प्रतिरोध 60 मेगा ओम से तो अधिक है नहीं, क्योंकि इसे अगर अधिक होगा तो इस प्रतिरोध का इस प्लेट में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा। तो ये प्रतिरोध बीच में से ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट होने की वजह से यहाँ पर हमारा पैमाना शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। तो इसके बाद में दूसरे प्रतिरोध को चेक करते हैं, तो इसके अंदर कुछ पैमाना शो हुआ है। तो प्रतिरोध की यहाँ पर सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम रेंज कम करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर डिस्प्ले शो हो रहा है 0.11 किलो ओम। यहाँ पर किलो ओम में भी रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है। तो किलो ओम में ना होकर इसका रेजिस्टेंस ओम में चेक करेंगे हम। तो जैसे कि ओम पर सिलेक्ट करके हम इसको चेक करें तो इसका 117.2 यानी कि 117.1 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जैसे कि टर्मिनल्स को यानी लीड को चेंज करके मापेंगे, तो चेंज करके मापने पर भी इसका प्रतिरोध वही शो होगा जो पहले था, 117.3 या 1, मतलब इसका प्रतिरोध जो है 117 ओम के लगभग है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस प्रतिरोध की।
अब ये जो दो यानी कि ये इनकी वाटेज क्या है, अधिक, इसीलिए ये तो थोड़े आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं और ये थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो आपके हाफ वाट के और ये है क्वार्टर वाट के। तो अब इनको चेक करेंगे, तो इनको चेक करने पर देखिए कितना आता है, तो ये यहाँ पर शो होगा। तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम सेलेक्टर स्विच के द्वारा इसका मान बढ़ाते हैं और उसके बाद में देखते हैं। अब इसका आ रहा है 9.8 किलो ओम। तो 9.8 किलो ओम में ना लग के मेरे को ओम में लेना है, तो मैं 6 किलो ओम पर लूँगा और अब चेक करूँगा इसको। तो ये 6 किलो ओम से अधिक है इसका, तो अब इसको मैंने 60 किलो ओम पर सिलेक्ट कर दिया। आप भली बात वीडियो में समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर इसके मान से ये मान कम रह जाएगा तो हमारा मल्टीमीटर मान को शो नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले अगर 60 ओम 600 ओम पर क्लिक कर रखे हैं, हमारे क्लिक या फिर सेलेक्ट कर रखे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भी मान शो नहीं हो रहा है या जीरो हो रहा है, तो हम इसको ये नहीं दर्शा सकते हैं कि ये ओपन सर्किट है। जबकि इस प्रतिरोध का मान है 9.82 किलो ओम। अब 9 किलो ओम का ये है, या फिर इसे 10 किलो ओम के अप्रोक्स हम मान सकते हैं। तो 10 किलो ओम 6 किलो ओम से तो अधिक हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर जब 6 किलो ओम पर हम इसको चेक करेंगे तो ये मान नहीं दर्शाएगा। तो इसको 6 किलो ओम से अधिक रेंज पर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 60 किलो ओम पर मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसके बाद में यहाँ पर आया मेरे पास 9.83 या 82 किलो ओम। यहाँ पर किलो ओम भी यहाँ पर शो हो रहा है डिस्प्ले के अंदर। जैसे जैसे आप सिलेक्टर स्विच को यानी कि सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर यानी कि पूरा पैमाना आपके पास आ जाएगा, पूरा मान आ जाएगा। तो इसको चेक करेंगे तो 9.83 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ओम में बात करें तो 9800 यानी कि 9800 ओम इसका हो जाएगा लगभग, इस प्रकार से। अब एक रेजिस्टेंस ये और बचा है हमारे पास, इसका भी मान सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसका मान भी 60 किलो ओम से अधिक है। तो जैसे कि 600 किलो ओम पर सेलेक्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं, नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी हो सकता है ओपन सर्किट भी हो, तो ओपन सर्किट नहीं है। ये प्रतिरोध काफ़ी हाई रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध काफ़ी उच्च है। तो ये है 2.15 मेगा ओम का। तो 2.15 मेगा ओम का है, मैंने सेलेक्ट किया है 60 मेगा ओम पे, जबकि इसका मान 6 मेगा ओम से भी कम है। तो 6 मेगा ओम पर मैं क्लिक करूँगा, मतलब सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर जैसे कि इसको चेक करेंगे तो 2.193 मेगा ओम आ रहा है। जबकि 600 किलो ओम से इसकी सीमा क्या है, उच्च, अधिक है। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। तो जैसे 6 मेगा ओम पर इसको सेट किया तो इसका 2.1 मेगा ओम इसका मान है, तो ये आराम से इसको दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। उस प्रकार से कुछ मेरे पास प्लेट और भी है, तो आप इस प्रकार से भली बाती चेक कर सकते हैं। अब इसके द्वारा हम वोल्ट मीटर के रूप में भी इसको यूज ले सकते हैं। तो वोल्ट मीटर के रूप में यूज लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास घर की सप्लाई है, उस घर की सप्लाई को यानी कि इससे चेक करके बताऊंगा डायरेक्टली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा 220 वोल्टेज सप्लाई जो घर के अंदर आ रही है वो वाला स्विच बोर्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लीड्स कहाँ पर सेलेक्ट रहेंगे। तो एक तो कॉमन के अंदर रहेगा यहाँ पर, और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रेड में मैंने वोल्टेज के अंदर सेलेक्ट किया है। और फिर जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसको एसी वोल्टेज आती है हमारे घरों में, तो एसी वोल्टेज का मापन करना है। तो एसी वोल्टेज के अंदर ही हमें सेलेक्ट करना है। तो कितनी वोल्टेज आती है यहाँ पर, 230 वोल्टेज। तो 230 वोल्टेज पर यहाँ पर सेट करेंगे। अब 230 वोल्टेज तो है नहीं इसके अंदर, मिनिमम है 6 वोल्टेज, उससे अपर है 60 वोल्टेज, और उसके बाद में 600 वोल्टेज। तो 600 वोल्टेज की सीमा के अंदर ही इसका वोल्टेज है। हालांकि 750 वोल्टेज पर भी ये मान दर्शाएगा, लेकिन 750 वोल्टेज पर इसके अंदर त्रुटि आ सकती है हल्की सी, तो हम 600 वोल्टेज पर इसको चेक करेंगे। तो सीधा हमने यानी कि लीड्स को लगा लिया है, सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया 600 वोल्टेज पर, और सीधा यहाँ पर जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 239.1 वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है इस समय सिंगल फेज सप्लाई में। अब जैसे कि हम चालू सप्लाई में यहाँ पर 750 वोल्टेज पर क्लिक कर देंगे, तो देखो जो पॉइंटों के अंदर वोल्टेज आ रहा था वो अब ये शो नहीं कर पाएगा। तो इस त्रुटि से बचने के लिए हमें ये हाफ पैमाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि यहाँ पर 239 वोल्टेज दिखा रहा है 750 वोल्टेज पर सेलेक्ट करने पर, तो हम 600 वोल्टेज पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो पॉइंटों के अंदर वोल्टेज होगा वो भी आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने 600 वोल्टेज पर सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर 239.1 तक जा रहा है। तो लाइन में यानी कि
जो प्रतिरोध होता है वो उतार चढ़ाव वाला होता है, क्योंकि कई सप्लाई बंद करते हैं, कई जैसे कि इक्विपमेंट चलते रहते हैं, तो इस समय वोल्टेज का मान यानी कि कम ज़्यादा होता रहता है, ड्रॉप होता रहता है। तो इसीलिए अब जैसे कि 238.7 हो गया, कुछ समय बाद देखेंगे आप तो यानी कि बढ़ सकता है, घट सकता है। इस प्रकार से आप वोल्टेज का भी मापन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यानी कि भली प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज मापा है कि 239 वोल्टेज अपना आया है यहाँ पर। तो उसके बाद में अगर आपको डीसी वोल्टेज मापना है इसी प्रकार से, तो डीसी वोल्टेज कहाँ पर होता है, जैसे कि बैटरी से या जनरेटर से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप डीसी वोल्टेज माप सकते हैं। तो यहाँ पर आप एसी वोल्टेज माप सकते हैं, यहाँ पर डीसी वोल्टेज मापते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो HZ का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच के द्वारा यहाँ पर आप इसको फ्रिक्वेंसी पर सेट कर लेंगे, और उसके बाद में जो हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर जो 230 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी है उसको डायरेक्ट हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49.92 हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है। जस्ट यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर अपनी 51 तक जा रही है, 49.92 तक जा रही है। तो इसके अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, ये देख सकते हैं आप 49.92 यहाँ पर ये आ रही है 49.92। तो इस प्रकार से आप फ्रिक्वेंसी का मापन कर सकते हैं। और अब उसके बाद में या फ्रिक्वेंसी का मापन करने के बाद में यहाँ पर जो सेंटीग्रेड का है, तो यहाँ से हम टेम्परेचर माप सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर मापने के लिए इस लीड का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको एक लीड परचेज़ करनी पड़ती है, या फिर मल्टीमीटर के साथ में आती है, और उसके आगे थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है, जिसको यानी कि पानी में या फिर कमरे का टेम्परेचर या पारे का, जिस भी आपको पदार्थ का टेम्परेचर चेक करना है या मापन करना है, तो उसके अंदर आप उसको यानी कि लगा देंगे, और जितना उसका टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से प्रतिरोध वहाँ पर रहेगा, और प्रतिरोध का मापन यहाँ पर ये टेम्परेचर के रूप में दिखाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि सेंटीग्रेड पे यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर शो हो जाएगा। अभी इन लीड से आप उसका मापन नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में बारी आती है कि ये जो सिंबल है, जैसे कि डायोड टाइप में है या फिर स्पीकर जैसी आवाज़ मतलब सिंबल है यहाँ पर, तो इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, तो इसका उपयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक वायर है या कंडक्टर है, तो उसमें से बीच में से यानी कि वो टूट जाता है या फिर कट जाता है, तो उसका मापन करेंगे। जैसे कि अभी इन दोनों के लीडों के बीच में प्रतिरोध कितना है, अनंत है। तो अभी इनके बीच में जैसे ही इनको मैं शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पर पैमाना भी कुछ शो होगा और एक बीप की आवाज़ भी आएगी। तो इस प्रकार से बीप की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। और यहाँ पर प्रतिरोध दिखा रहा है 0.2 ओम। और उसके बाद में देखते हैं कि इससे कंटिन्यूटी टेस्ट किस प्रकार से करेंगे। तो एक मेरे पास ये वायर का मतलब झुंड कह सकते हैं या फिर बंडल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं जैसे कि रेड वायर से इस ब्लैक वायर को टच करूँगा तो यहाँ पर कंटिन्यूटी क्या आ रही है, 0, मतलब इनके बीच में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। इस ब्लैक वायर के बीच में भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जब इसके अंदर हम कंटिन्यूटी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ भी आ रही है और यहाँ पर कुछ पैमाना भी शो हो रहा है, जो इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से इस वायर का घूम-घाम के यानी कि कंडक्टर चालक कंटिन्यूटी कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में इसका ओपन सर्किट है और इस वायर का कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है। बीप की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये ब्लैक वाला या रेड वाला वायर बीच में से टूटा हुआ होता तो इसके अंदर जैसी कंडीशन इस समय है यहाँ पर बिना लगाए, उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पर शो होती, क्योंकि इसके बीच में प्रतिरोध क्या होता, अनंत। तो इस प्रकार से जैसे कि मैं रेड वायर और ब्लैक वायर के बीच में टच करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी 0 दिखा रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूटी 100% दिखा रहा है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर जो भी मैंने जानकारी आपको दी उसमें यानी जानकारी आपको समझने में अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।